तो मानिए हमारे प्रधानमंत्री जी को कौन सी ऐसी जल्दी है कि राम का जो उद्घाटन करने आ रहे हैं इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि ये सरासर गलत है। देखिए साधु संत भी इसका विरोध कर रहे हैं और हम लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं कि कोई भी यज्ञ पूजन या मंदिर का जो प्रतिष्ठान होता है वो बिना नारी के पूर्ण दिखाना चाहते हैं कि 2024 में हम ही सबसे बड़े राम भक्त हैं और जनता राम को में आस्था है जनता की, और हम इतना बड़ा ये कार्यक्रम करा देंगे तो जनता हमको 24 में पूरे भारत की जनता हमको वोट देगी और फिर हम सत्ता पे काटना चाहते थे। क्योंकि आजकल जो इतने उग्रवादी हैं सब सत्ता में बैठे हुए हैं, इसलिए कोई बवाल नहीं हो रहा है क्योंकि यही उग्र फैलाते हैं, उग्रवादी यही हैं। तो हम लोग भी इसमें राजी थे कि जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो राम मंदिर बनेगा। कोर्ट का फैसला न मोदी बनवा रहे हैं। 22 जनवरी 2024 जिसका इंतजार समूचे देश को है, क्योंकि ये वो दिन होगा जिस दिन प्रभु श्री राम की जो एक मंदिर का भव्य मंदिर हम कहें उसका निर्माण हो चुका है और प्रभु श्री राम 22 जनवरी को मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल तमाम जगहों पर तमाम साधु संत खड़े कर रहे हैं, तमाम लोग खड़े कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं सवालों के बीच में क्योंकि तमाम चीज़ें तैयारियां अंतिम दौर में है, अयोध्या पूरी तरीके से सज चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, कुल मिलाकर 5 लोग गर्भगृह में होंगे। तमाम तैयारियों हैं, अयोध्या सज चुकी है। 22 जनवरी को तमाम वीवीआईपीओ का बसेरा 21 तारीख से ही अयोध्या में होगा। तो हम पहली बात करेंगे कि राम मंदिर बनने जा रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इसको किस तरीके से देखती है, क्योंकि राम तो सबके हैं और प्रभु राम को लेकर क्या कुछ अपना इनका विचार है। क्या नाम पड़ेगा? मैं बिंदा सैनी, प्रदेश महासचिव महिला सभा समाजवादी पार्टी। तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी 22 जनवरी को देख रही है जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है? देखिए जो रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, हम लोग भी राम के भक्त हैं और हम लोग भी चाहेंगे कि राम मंदिर बने और भव्य बने और लोग दर्शन करें जाएँ। एक भावना जुड़ी हुई है हिंदू धर्म की। लेकिन आप कहीं भी एक छोटा सा मंदिर भी गांव में लोग बनवाते हैं तो जब तक मंदिर का गुंबद नहीं बन जाता है तब तक उसका पूजा पाठ करके उसको संपन्न नहीं माना जाता है। लेकिन अभी हम 4-5 दिन पहले मैं लखनऊ से आ रही थी, अभी अर्ध ही निर्मित हुआ है मंदिर का जो साँचा है। अभी तो बहुत हम जान रहे हैं कि 2-3-4 साल लग जाएगा उसको पूर्ण होने में। तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को कौन सी ऐसी जल्दी है कि राम का जो उद्घाटन करने आ रहे हैं इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि ये सरासर गलत है। देखिए साधु संत भी इसका विरोध कर रहे हैं और हम लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं कि कोई भी यज्ञ पूजन या मंदिर का जो प्रतिष्ठान होता है वो बिना नारी के पूर्ण नहीं माना जाता है। हमारे योगी जी की पत्नी है, मोदी जी की और वो अपनी पत्नी के साथ नहीं आ रहे हैं, उनको पत्नी के साथ आना चाहिए। और नारी सम्मान की बात करते हैं और उनकी खुद की नारी दर दर भटक रही है और अपने पति के प्यार के लिए भी भटक रही, पूरा जीवन उसका बीत गया। तो ये सरासर गलत है और जब तक हम भी यही चाहते हैं कि जब तक मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाए, जब तक पूर्ण न हो जाए तब तक ये प्राण प्रतिष्ठान जो है अधूरा है। समाजवादी पार्टी किस तरीके से देख रही है? क्यों यहाँ पर जल्दीबाजी की आप कह रही है समाजवादी पार्टी? तो जल्दीबाजी किस बात को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए जल्दीबाजी भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव को लेकर के है, क्योंकि एन केन प्राकेण इनको गद्दी चाहिए और ये राम मंदिर का जो ये भव्य उद्घाटन करके और जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि 2024 में हम ही सबसे बड़े राम भक्त हैं और जनता राम को में आस्था है जनता की, और हम इतना बड़ा ये कार्यक्रम करा देंगे तो जनता हमको 24 में पूरे भारत की जनता हमको वोट देगी और फिर हम सत्ता पे काबिज होंगे। सबसे बड़ा इनका मकसद ये है, और नहीं तो ये कभी भी अधूरा निर्माण है। अभी तो कौन सी ऐसी जल्दी है भाई? बन रहा है राम मंदिर, सब लोग चाहते हैं कि राम मंदिर बने, लेकिन समय जब उसका पूर्ण हो जाए, जब मंदिर पूर्ण हो जाए तो अपना उद्घाटन करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसे क्या लगता है कि जिस तरीके से राम मंदिर अगर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो आम जन के लिए भी खोल दिया जाएगा, तो इसमें आप समाजवादी पार्टी क्यों इसे चुनाव के नजरिए से देख रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से राम मंदिर के मुद्दे पर प्रखर होकर बात। मैं तो आपसे कह रही हूँ ना कि कोई भी मंदिर तभी पूर्ण माना जाता है जब वो पूर्ण निर्मित हो जाए, पूरा निर्माण उसका पूर्ण हो जाए। ये तो अर्ध निर्मित मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठान करने आ रहे हैं, जो गलत है। इसका विरोध आप देख सारे साधु संत, हम तो कह रहे हैं कि उस दिन पूरा बवाल हो जाएगा। साधु संत खुद एक मुख है कि उत्तेजित है कि हम लोग ये उद्घाटन नहीं करने देंगे, ये प्राण प्रतिष्ठान हम नहीं करने देंगे। अभी अयोध्या पहुंचे थे 30 तारीख को, आपने देखा था पूरी अयोध्या जिस तरीके से स्वागत की, तो वहाँ तो किसी साधु संतों ने विरोध नहीं किया जिस तरीके से आप बात कह रही हैं। देखिए वो उद्घाटन था एयरपोर्ट का,
एयरपोर्ट का, तो इसलिए वहाँ जनता, वहाँ साधु संत का कोई मतलब नहीं था कि वहाँ विरोध करे। लेकिन यहाँ आस्था की बात है और धर्म कर्म की बात है। अनिष्ट होने की डर से साधु संत डर रहे हैं कि बिना पत्नी के ये उद्घाटन नहीं कर सकते। अभी अर्धनिर्मित है मंदिर और इसका उद्घाटन नहीं किया जा सकता। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री जी को कौन सी ऐसी जल्दी है कि इतना आतुर है कि जल्दी से 2024 के 4 महीने का चुनाव है, हम इसको जल्दी से शीघ्र हम इसका जो है उद्घाटन कर दें, प्राण प्रतिष्ठान कर दें। एक बड़ा सवाल, अखिलेश यादव ने कहा था कि जो आपके मुखिया हैं उन्होंने कहा था कि अगर हम सत्ता में होते, शिवपाल यादव ने कहा था कि हम सत्ता में होते तो मंदिर हम ही बनवाते। तो क्या सत्ता में तो आप लोग पिछले कई वर्षों से थे, तो राम मंदिर के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ किया गया? कोई प्रयास तो आपकी तरफ से नहीं किया गया? देखिए, हम लोग अमन शांति चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जात पात भेदभाव हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते। और ये मामला कोर्ट में था और हमारे नेता भी कहते कि जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो हम राम मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन ये लोग जानबूझ करके उसमें बवाल मचाते थे, क्योंकि आजकल जो इतने उग्रवादी हैं सब सत्ता में बैठे हुए हैं, इसलिए कोई बवाल नहीं हो रहा है, क्योंकि यही उग्र फैलाते हैं, उग्रवादी यही हैं। तो हम लोग भी इसमें राजी थे कि जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो राम मंदिर बनेगा। कोर्ट का फैसला न मोदी बनवा रहे हैं न योगी बनवा रहे हैं, मंदिर तो कोर्ट के फैसले से बन रहा है। जी, आपने एक सवाल खड़ा किया कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, लेकिन जब राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आपको भी पता होगा उस समय। देखिए, तो फिर उस समय कहाँ से आप देखिए जान बूझ करके और ये साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग उकसाने का काम करते थे। आज वो 10 सालों से सत्ता में हैं, कहीं बता दीजिए कोई बवाल हुआ तो वो उग्रवादी, वो बवाली कहाँ चले गए, कहाँ गए? सवाल यहाँ एक खड़ा होता है, जैसे आपने कहा कि जिसको आप उग्रवादी बता रहे हैं, एक शब्द का प्रयोग कर रही हैं, लेकिन जब राम भक्तों पर गोलियां चली थी तो उस समय समाजवादी पार्टी सरकार में थी, भाजपा तो थी नहीं उस समय। देखिए, आज भी अगर इस तरह का कोई सिचुएशन पैदा होगा ना, अभी आकर के मंदिर में कोई बवाल करेगा तो अगर वो प्रशासन के लोग नहीं संभाल पाएंगे तो हमारे योगी जी को भी मजबूरन आदेश देना पड़ेगा कि क्या बोलता है, ये माने लाठीचार्ज किया जाए या गोलियां चलाई जाए। जब भीड़ जब संभाल में नहीं आती है तो उसके लिए कानून व्यवस्था उस समय आपके मुताबिक संभाल में नहीं पाई थी समाजवादी पार्टी। नहीं, उनको ऐसा भड़काया गया, उस्काया गया। ये सब तो आदेश तो आपकी ही सरकार ने दिया होगा, तभी तो राम भक्तों पे लाठ के चली। नहीं, सुनिए, उसमें कल्याण सिंह जी थे ना मुख्यमंत्री, कल्याण सिंह जी थे और उस समय चली थी गोली, ठीक है। तो अब उसका जवाब दे तो कल्याण सिंह आज देखिए कहाँ है, मुरली मनोहर जोशी कहाँ है, उमा भारती कहाँ है, जो अच्छे भक्त थे वो तो गायब हो गए राम के। और जो जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया वो तो आज है ही नहीं है, जिन्होंने राम मंदिर का मुहिम छोड़ा, रथ निकाला, वो तो है ही नहीं है, उनको दरकिनार कर दिया गया है। और सिर्फ RSS के लोग इस पर काबिज हैं और अपने तरीके से इस तरीके। अभी ड्राइवर सब हंगामा मचाए थे, क्या मतलब जिस ड्राइवर के पास कभी जीवन में 10,000 रुपया अपने जेब में नहीं रख पाएगा, उस ड्राइवर को आपने 7 लाख रुपया जुर्माना और 10 साल की सज़ा दे दी। तो ये सरकार हर तरह से मनमानी और तानाशाही है। तो हमारे साथ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रदेश महिला महासचिव थी, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि समाजवादी पार्टी 22 जनवरी को जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, सपा इस भव्य आयोजन को जिस तरीके से योगी सरकार बातें कर रही है और जिस तरीके से तमाम उत्तर प्रदेश की सरकार ने तमाम एड़ी चोटी लगा दी है कि हम अयोध्या के इस आयोजन को भव्य बनाएंगे, समाजवादी पार्टी इसको किस तरीके से देखती है?